Hello everyone, welcome to my study channel सीलोक लर्निंग पॉइंट। मिशन टेट, सी टेट, सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, टुडे हम बात करने वाले हैं सी टेट सेशन के अंतर्गत ईवीएस के कुछ क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जिसमें आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते हुए अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। तो पश्मीना शाल जो कि बकरी के बालों के द्वारा बनाया जाता है, जो भी बहुत सॉफ्ट रहता है और ये चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। तो ये ऑप्शन थर्ड 10 घंटे और 200, यही ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है और हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था नेपेंथिस, जो कि अपने नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट। नेक्स्ट, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा क्या हो जाती है, उर्वर बन जाती है, या फिर किसी विशेष फसल के लिए उपयोग बन जाती है, या फिर सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, बंजर हो जाती है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स कि बार बार वही फसल उगाने से तो जो मृदा की मिट्टी होती है अनुपजाऊ हो जाती है, तो ये बंजर होने की संभावना रहती है, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शामिल करना, एंगेज, खोजबीन करना, एक्सप्लोर। बच्चे के अंदर ये शामिल होता है, मतलब उनको शामिल करना, फिर वो खोजबीन करें और उनके अंदर खोज की प्रवृत्ति होनी चाहिए। व्याख्या करना, तो व्याख्या तो नहीं कर पाते। अभी क्वेश्चन को सुनिए। व्याख्या करना, एक्सप्लेन, विस्तार करना, एलाबोरेट देना और मूल्यांकन करना। इवेल्यूट, विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस हैं और अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। तो इन सब को शामिल करते हुए तो शिक्षक कौन सी गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। तो ऑप्शन को आप सुनेंगे। बीजों को पानी में भिगोकर रात भर बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट, पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र वर्कशीट का काम करें। तो एंगेज एंड इवेल्यूट, तो इवेल्यूट तो मूल्यांकन करेंगे ही, लेकिन जितना खोजबीन करना में शामिल है, तो ऑप्शन एंगेज एंड एक्सप्लोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या फिर उत्तराखंड? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन एक प्रक्रिया है जो अत्यधिक पोषक तत्वों के होने के कारण जल में पौधे के विकास में वृद्धि करता है। ये देखिए, यूपी टेट 2011 के क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें हम कई राज्यों के टेट एंड सीटेड बेस्ड सभी क्वेश्चन को रखे हुए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, एक प्रक्रिया है, ये समझ लियो क्वेश्चन। यूट्रोफिकेशन एक प्रक्रिया है जो अत्यधिक पोषक तत्वों के होने के कारण जल में मछलियों के विकास में वृद्धि करता है। या फिर एक प्रक्रिया जो अत्यधिक ब्लू ग्रीन टॉक्सिक एल्गी के कारण जल में पौधे के विकास में कमी करता है। या फिर एक प्रक्रिया है जो एक जलाशय में सभी प्रकार के जीवन को खत्म कर देता है। तो यूट्रोफिकेशन एक प्रक्रिया जो अत्यधिक पोषक तत्वों के होने के कारण जल में पौधे के विकास में वृद्धि करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक स्तर है, समताप मंडल में सबसे निचला स्तर है, या फिर खाद्य जल में एक स्तर है, या फिर उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में पारितंत्र है, या फिर उष्णकटिबंधीय पारितंत्र है। ये भी देखिए, यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन बना हुआ, सॉरी जे टेट 2011 का क्वेश्चन बना हुआ है। ट्रॉपिक स्तर उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में पारितंत्र है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निकेत से संबंधित है? निकेत मानी निकेत से संबंधित है। तो निकेत यानी वह क्षेत्र, वह वन क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, वो रहना, तो वो निकेत से संबंधित है।
क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या वास हैबिटाट से संबंध है? तो वास पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है वास से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से, तो फर्स्ट ऑप्शन, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन, बीज फोटो की अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया। अब फ्रेंड आप समझ सकते हो कि जितना अगर बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और वो अवलोकन करके समझेंगे और जानेंगे और उसकी अवधारणा को समझेंगे, उतना फोटो दिखाने से या फिर क्लास में दिखाने से कुछ नहीं होता या फिर बोर्ड पे चित्र बनाने से। तो सबसे बेहतर आंसर आपको सीटेट में करना होता है। तो फर्स्ट इज द राइट हो रहा है, क्योंकि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है या फिर घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है या फिर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो ये कई बारी क्वेश्चन बना हुआ है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला एग्रेट पक्षी बैठा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाने के लिए वो बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है सभी पौधों द्वारा या फिर सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, फिर सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी हरे पौधों में होती है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल विभागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो समुद्री कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। तो 150 मिलियन वर्षों से ये पृथ्वी में उपस्थित है। तो इस किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे फ्लैट बैक की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो पैरासाइट या फिर डिकपोंजर या फिर स्कैवेंजर और नेक्स्ट ओमनीव्योर। तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्कैवेंजर कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। तो फ्लोरा और फौना ऑब्वियसली ये पेड़ पौधे एवं जंतुओं से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट दिख रहा है सामने ही, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, कम करते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो ये प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो जलमंडल में, फिर वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में या स्थल मंडल में। तो ऑब्वियसली ये पेड़ पौधे स्थल मंडल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो नीम, इमली, बबूल ये सभी सदाबहार पेड़ हैं। और ऑप्शन 4 सहतूत ये सदाबहार पेड़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल या फिर हरा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस सबसे अधिक होती है? लाल रंग में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? तो कुनैन नामक दवा ये सिनकोना के पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर एंड बाघ एंड मोर। तो
राष्ट्रीय पशु के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु एवं कवक, या फिर मृदा एवं जल, या पशु, या फिर पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक के रूप में जीवाणु एवं कवक इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वनों के महत्व का कारण है। तो वनों के महत्व का कारण ग्रीन गोल्ड, या फिर ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, या फिर ग्रीन सिल्वर। तो वनों के महत्व का कारण ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट, ग्रीन गोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, नींबू का, अमरूद का, या फिर आम का, या फिर पपीते का। तो सभी देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन बने हुए हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है आम का, थर्ड इज द राइट। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल चावल, चना, या मूंगफली, या फिर कपास। तो रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल चना है, क्योंकि चावल, मूंगफली एंड कपास एक ही मौसम में उगाया जाता है। और अगर आप अगर ट्रिक से देखेंगे तो चावल, मूंगफली एंड कपास जो खरी भूसी मतलब उसमें चावल में निकलते हैं, तो ये खरीफ की फसल है। और रबी की फसल में चना, गेहूँ ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, या फिर परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हो, या संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हो, या केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार का मतलब है कि माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे हों। सेकेंड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, या फिर कैफीन से, या फिर निकोटीन से, या हिस्टेमिन से। तो तंबाकू की आदत निकोटीन से होती है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन, बेकरी, या फिर मुर्गी पालन, या कृषि। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। ऑप्शन फोर इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़के एवं लड़कियां भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो लड़के एवं लड़कियों, तो 21 वर्ष लड़कों की होती है, 18 वर्ष लड़कियों की होती है विवाह योग्य न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं। तो राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा तो खेजड़ी, गोडावड़, चिंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी, मोर, बाघ, आम, मोर, बाघ, या फिर बबूल, गोडावड़, शेर। तो राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य और उनके और पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं। तो वहाँ के खेजड़ी वृक्ष हैं, गोडावड़ एंड चिंकारा। ये ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो ये तो करेंट डाटा मतलब पूछता है। तो इस तरह से अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें 19.47% है। ये करेंट में भी अभी देख सकते हो। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर में एक बार गवर्नमेंट में माना हुआ था। तो ये क्वेश्चन बनते हुए कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तो ऑप्शन दोनों राइट हो सकते हैं। 33.4 से